नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मिशन बिहार बोर्ड पर। आइए आज जो है प्रायिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रायिकता होता क्या है, तो उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि प्रायिकता होता क्या है। तो प्रायिकता जो है, आपको सबसे पहले लिख लीजिए इसका परिभाषा कि प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी यह कहता है कि गणित की वह शाखा या वह भाग कह सकते हैं जिसमें किसी प्रयोग के बाद आने वाले परिणामों का अध्ययन किया जाता है। परिणामों का अध्ययन किया जाता है उसे प्रायिकता कहते हैं। यानी गणित की वह भाग, वह शाखा जिसमें किसी प्रयोग के बाद आने वाले परिणामों का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रायिकता कहते हैं। अब कैसा प्रयोग? जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का को उछाल देते हैं और सिक्का उछालने के बाद क्या होता है, हम लोग अनुमान करते हैं कि जो वह सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही ना अनुमान हुआ। तो यह जो है सिक्का उछालना क्या हुआ, एक प्रयोग हो गया। और प्रयोग के बाद आने वाले हम लोग जो परिणाम देखते हैं कि उसमें हेड आएगा टेल आएगा, वही अध्ययन करते हैं। इसी को कहा जाता है प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता पढ़ने के लिए उसमें कुछ जो है परिभाषिक महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसको पढ़ लेना है, बहुत जरूरी है। उसको जाने बिना जो है प्रायिकता हम लोग को नहीं आ सकता है। इसीलिए सबसे पहले हम उन शब्दों को पढ़ेंगे जिसके सहारे से जो है प्रायिकता को पढ़ा जाता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है। चलिए उस शब्दों को जानते हैं, कौन कौन शब्द है। सबसे पहले आता है प्रतिदर्श समष्टि। ये क्या है प्रतिदर्श समष्टि? या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि कहता है कि किसी प्रयोग के बाद आने वाले परिणामों के समूह को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। यानी किसी प्रयोग के बाद आने वाले परिणामों के जो समूह प्राप्त होता है उसी को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। किसी भी प्रयोग के बाद आने वाले परिणामों के समूह को जो है प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। ये इसको मिटा दे रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का उछाल देते हैं तो हमको प्रतिदर्श समष्टि एस क्या क्या मिलेगा। ये जैसे
जैसे में लिख सकते हैं, जैसे एक सिक्का को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर होता है HT, यानी हेड या टेल आएगा प्रतिदर्श समष्टि। उसी प्रकार एक पासा ले लेते हैं, और पासा समझते हैं ना, पासा जैसे लूडो खेले होंगे तो लूडो में एक गोटी होता है, उसमें जो है 1 से लेकर के 6 तक अंक रहते हैं और 6 उसमें सतह भी रहता है। तो एक पासे को उछालने पर एस क्या होगा, तो पासा पर हम लोग जानते हैं लूडो गोटी पर 1 से लेकर 6 तक अंक 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर 6 तक क्या होते हैं, उस पे जो है अंक अंकित रहते हैं और 6 को भी सतह ही रहता है। या इसका मतलब हुआ कि जब हम पासे को उछालेंगे तो वह 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। अब इसके बाद जो है आपको प्रतिदर्श बिंदु इसको समझ लेते हैं। प्रतिदर्श बिंदु ये क्या है? प्रतिदर्श बिंदु होता है किसी प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिक्का उछालते हैं तो S बराबर आता है H और T आता है, तो H क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श बिंदु हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श बिंदु हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ S बराबर क्या हो जाएगा, टोटल प्रतिदर्श बिंदु की संख्या क्या हो जाएगी, 1 और 2, 1 2 यानी 2 हो जाएगा प्रतिदर्श बिंदु। इसमें कितना है, 2। उसी प्रकार पासा उछालने पर क्या देगा, तो पासा उछालने पर प्रतिदर्श बिंदु कितना होता है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी प्रतिदर्श बिंदु 6 होते हैं। आइए इसको मिटाते हैं। इसके बाद आता है घटना जो है इसको पढ़ लेना बहुत ही जरूरी है। घटना के बिना जो है प्रायिकता निकलेगा ही नहीं। अब आइए जानते हैं कि घटना क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं घटना घट गया, तो इसमें प्रायिकता में एक घटना होता है। घटना क्या होता है प्रायिकता में, इवेंट मतलब घटना होता है। तो घटना कहता है कि किसी प्रयोग के फलस्वरूप आने वाले प्रत्येक परिणामों को घटना कहते हैं। जैसे पासा फेंकेंगे तो घटना आता है 1 से लेकर के 6 तक, घटना कहते हैं। उसी तरह एक सिक्का जब उछालेंगे तो घटना हेड आता है या टेल आता है, तो वही क्या हो जाएगा, हेड आने की जो घटना है वो घटना कहलाएगी, टेल आने का जो परिणाम है वो भी घटना कहलाएगा। अब घटना जो है, घटना भी कई तरह का होता है। इसमें जो है जो आपको होता है, पहला मान लीजिए कि असंभव घटना।
असंभव घटना क्या होता है? तो ये कहता है कि वैसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो उसे जो है असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसी घटना जिसका घटित होना क्या है, असंभव, मतलब जो घटना संभव ही नहीं हो उसी को असंभव घटना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का में दो गो होता है, आपको सतह होता है, हेड और टेल होता है, और टेल इसके अलावा तीसरी आने की जो घटना आने की अगर कोई कहे तो आ सकता है, नहीं ना आ सकता है, तो उसको कहता है असंभव घटना। पासे में 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं। अगर कह दे कि 7 आने की घटना, तो 7 आएगा ही नहीं पासा फेंकने पर, इसीलिए वह एक क्या हो जाएगा, असंभव घटना कहलाएगा। जैसे में लिख सकते हैं आप, जैसे एक पासे को फेंकने पर 8 आने की घटना, 8 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो पासा में 6 तक होता है तो 8 कहाँ से आ जाएगा? तो यह असंभव बात ना हुआ, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, असंभव घटना कहलाएगा। अब असंभव घटना, तो असंभव घटना का प्रायिकता, यह असंभव घटेगा ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता 0 होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता जो है, असंभव घटना की